हाय फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट जया शेवा। आज का हमारा टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है तो हम उसके खिलाफ कौन सा एक्शन ले सकते हैं। और सपोज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं कर पाया है तो उसके दिमाग में भी एंग्जाइटी होगी कि मतलब मेरे खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। तो इन्हीं बातों को समझने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। तो इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी कि मैंने और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं। आप चाहें तो मेरा चैनल यूट्यूब चैनल एडवोकेट जया शिवा पे जाकर मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो वीडियोस किसी की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चलता रहे मेरे कौन कौन से वीडियोस आ रहे हैं आगे जाके, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। मतलब दो या उससे ज़्यादा पार्टीज में कोई अग्रीमेंट होता है और जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है, सो दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। अब फॉर एन इंस्टेंस दोनों में से कोई एक पार्टी किसी कारणवश या जानबूझ के किसी को धोखा देने के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं करती है, तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हमने कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया। इस बात को और भी अच्छे से समझाएंगे। मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनके खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके भी एक्शन हो चुका है। जैसे कि अभी रिसेंट हरनाज संधू के खिलाफ एक मूवी है, उसके प्रमोशन, एक पंजाबी मूवी के प्रमोशन के लिए उनके जो प्रोड्यूसर है, मूवी की प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक्शन लिया था। तो उनका कहना था कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में था कि वो मूवी के प्रमोशन के लिए इतने इतने दिन अपना निकालेंगी और मूवीज़ का प्रमोशन करेंगी उनके साथ। तो जो उपासना सिंह जो हैं, जो मूवी की प्रोड्यूसर है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था हरनाज संधू के साथ। एंड शी सेड दैट हरनाज संधू ने उनके फ़ोन उठाने बंद कर दिए हैं, रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, शी इज़ अवॉइडिंग in order to avoid the to complete the terms and conditions of the contract। तो ऐसे में उपासना सिंह को पूरा राइट है कि वो एक्शन ले सके हरनाज संधू के खिलाफ कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और उन्होंने लिया भी है। तो आगे हम एक और केस डिस्कस करेंगे, कपिल शर्मा। तो कपिल शर्मा जी के साथ मिस्टर अमित जेटली ने 6 परफॉर्मेंसेज आउट ऑफ इंडिया की 6 परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया था। आउट ऑफ विच उनमें से सिर्फ एक परफॉर्मेंस के लिए कपिल शर्मा जी ने इग्नोर करना शुरू कर दिया, अवॉइड करना शुरू कर दिया, और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, एक परफॉर्मेंस पूरी नहीं की। तो यहाँ पे अमित जेटली जी को भी पूरा राइट है कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कपिल शर्मा के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकें। ठीक है, और इसके अलावा सलमान खान जी भी हैं। सलमान खान जी के खिलाफ वाइब्रेंट मीडिया ग्रुप ने 2013 में उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 100 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा करके उन्होंने एक इवेंट रखा था जिसमें सलमान खान जी को परफॉर्म करना था, बट किसी कारणवश वो उसमें परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो इनिशियल पेमेंट लेने के बाद भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो जो वाइब्रेंट मीडिया ग्रुप के जो ओनर हैं मिस्टर अमित whomsoever is the owner, he has the right to take an action for the breach of contract against him। तो अब आपको समझ में आया होगा कि भाई चाहे जेन्युइन हो चाहे नॉट जेन्युइन हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं होते हैं तो दूसरी पार्टी को पूरा राइट है अपनी बात कहने का, एक्शन लेने का। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन, सपोज अगर आपके खिलाफ हो जाता है कोई एक्शन, या सपोज आप किसी के खिलाफ लेते हैं, तो किस टाइप को कॉम्पनसेशन मिलेगा, आप मतलब क्या मांग सकते हैं, किस हद तक आपको उसका रिफंड मिलेगा और कितना रिफंड मिलेगा और कैसे डैमेजेस डिसाइड होती हैं। ठीक है, तो पहला एक पॉइंट होता है जिसमें होता है कि भाई कॉम्पनसेशन उसकी मिलती है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण आपको जो भी नुकसान होते हैं, ठीक है, लॉस होते हैं, नुकसान होते हैं, उसका कॉम्पनसेशन, तो आप उसका कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो कि मुझे इन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जिसके कारण मुझे इतना लॉस हुआ, या मेरे को इतने डैमेजेस हुए, मेरी रेपुटेशन खराब हुई, या मेरे को दूसरा अरेंज करना पड़ा और उसके लिए मेरे को पे करना पड़ा, दिस एंड दैट। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है कॉम्पनसेशन फॉर द फेलियर
to discharge obligation resembling those created by the contract. तो फॉर एन इंस्टेंस मैंने एक बस हायर करी, एक बस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि फॉर एन इंस्टेंस ऑन दिस डेट यू हैव टू टेक 100 पैसेंजर्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस, जयपुर। मैं दिल्ली से जयपुर के लिए एक बस हायर की और मैंने बोला कि 100 पैसेंजर्स को ये जो बस है वो लेके जाएगी। बट जो बस है वो टाइम से पहुंच नहीं पाई, थोड़ा सा रुकने के बाद मैंने दूसरी बस हायर करी और मुझे उसको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ा। तो जो कॉम्पनसेशन है वो आप ये भी मांग सकते हैं कि जो मैंने बस को एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं उसके लिए आप मुझे कॉम्पनसेट कीजिए। तो एक ये भी कॉम्पनसेशन मांगा जा सकता है। तीसरे टाइप का कॉम्पनसेशन ये है कि फॉर एन इंस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं की तो आपको इतना हर्जाना, इतनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। फॉर एन इंस्टेंस मैं एक नया एम्प्लॉय हायर करती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ एटलीस्ट 6 मंथ्स तक यू कैन नॉट रिजाइन और यू कैन नॉट ज्वाइन अनदर कंपनी। बट 6 महीने से पहले ही और अगर आपने 6 महीने से पहले ही रिजाइन किया तो आपको मुझे 20,000 रुपीज़ एज अ कॉम्पनसेशन देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको ट्रेनिंग दी है, दिस एंड दैट अदर कॉस्ट एंड ऑल, आई हैव इन्वेस्टेड सो मच टाइम ऑन यू। तो अगर वो एम्प्लॉय 6 महीने से पहले रिजाइन करता है तो उसको आपको 20,000 रुपये तक का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो ये 3 टाइप की कॉम्पनसेशन है जो क्लेम कर सकते हैं। एक और कॉम्पनसेशन है कि सपोज अगर मैंने किसी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप दशहरे वाले दिन डांस परफॉर्मेंस देंगे एक इवेंट में, ठीक है। तो क्या होता है कि दशहरे वाले दिन आपने डांस नहीं किया, ठीक है, या मतलब जो दूसरा बंदा उसने डांस नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, और मैंने खुद ही मतलब वो टाइम से पहुंच नहीं पाया या काफ़ी डिले हो गया जिसकी वजह से उस परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो मैंने खुद वो डांस परफॉर्मेंस कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के बावजूद मुझे ये राइट है कि मैं उनसे कॉम्पनसेशन चार्ज करूँ कि आपके न परफॉर्म करने के कारण मुझे काफ़ी लॉस और डैमेजेस फेस करने पड़े, तो यू हैव टू कॉम्पनसेट मी इन रिटर्न। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।